गांव के किनारे एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने बच्चों और पत्नी को 2 वक्त की रोटी खिला सके। एक साल बारिश ठीक से नहीं हुई। धान और गेहूं की खेती सब बर्बाद हो गई। घर में अनाज तक खत्म होने की नौबत आ गई। पत्नी ने कहा, रामू, लोग कह रहे हैं कि इस साल बैंगन का भाव अच्छा मिलेगा। क्यों ना तुम खेत में बैंगन बो दो, शायद किस्मत पलट जाए। रामू ने सोचा, ठीक है, आखिरी उम्मीद भी आजमा लेता हूँ। रामू ने खेत में बैंगन बोए। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। बैंगन बड़े बड़े और चमकदार निकलने लगे। लेकिन अजीब बात ये थी कि हर रात खेत से अजीब सी आवाज़ें आती। कभी बच्चे रोने की आवाज़, कभी औरतों की चीख, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई बैंगन के पौधों को खींच रहा हो। रामू की पत्नी ने डरते हुए कहा, सुनते हो, ये खेत पहले श्मशान हुआ करता था। लोग कहते हैं यहाँ की जमीन अपशगुनी है। रामू ने हिम्मत बढ़ाई। अरे ये सब अंधविश्वास है। मेहनत करूंगा तो फल जरूर मिलेगा। एक रात रामू ने हिम्मत करके खेत में ही सोने का निश्चय किया। आधी रात को जब नींद टूटी तो देखा बैंगन के पौधों के बीच एक काली छाया खड़ी थी। उसके हाथ में लालटेन जैसी लौ जल रही थी। वह बैंगन तोड़कर खाती और फिर हंसती। हा, ये बैंगन मेरे हैं, मेरे। रामू का शरीर कांपने लगा। आवाज गले में अटक गई, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तो तुम कौन हो? मैं उसी श्मशान की आत्मा हूँ जिसने इस जमीन को छोड़ा था। ये बैंगन इंसानों के लिए नहीं, मेरे लिए है। जो भी इसे बेचेगा उसका परिवार भूखा मरेगा। रामू रो पड़ा। माँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। घर में एक दाना तक नहीं है। अगर मैं ये बैंगन नहीं बेचूंगा तो हम सब मर जाएंगे। वो आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, अगर तू सच में अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है तो हर कटनी से पहले मेरे नाम के 3 बैंगन खेत में ही छोड़ देना। बाकी तो ले जा, तेरे बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी। उस दिन से रामू हर बार कटाई से पहले 3 बैंगन खेत में छोड़ देता। धीरे धीरे उसके बैंगन इतने मशहूर हो गए कि लोग दूर दूर से खरीदने आने लगे। रामू का घर भर गया। बच्चे हंसने लगे और उसकी पत्नी के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। कहानी का संदेश, कभी कभी अजीब और डरावनी परिस्थितियाँ भी हमारे लिए वरदान साबित हो सकती हैं। बस हिम्मत, सच्चाई और परिवार के लिए सच्चा इरादा होना चाहिए।